के निःशुल्क कार्यक्रम में आप लोगों के फोन कॉल्स को वेलकम किया जाता है। आप फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, दिल्ली में मिलना चाहते हैं, कहीं भी आप आइए, लेकिन ये बात सोच कर आइए कि मिलने से नहीं, कर आप सोचें कि मिलने से हल हो जाएगा, नहीं। मिलने के बाद जो छोटे छोटे उपाय दिए जाएं वो जरूर करने हैं। अगर वो उपाय करेंगे निश्चित तौर पर भगवती की कृपा आपके साथ जुड़नी है। आचार्य जी, हम जिस तरह से मिठाइयों को लेकर बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगी और क्या कुछ जुड़ा होता है, क्योंकि आपने शुक्र की बात बताई और शुक्र से और भी बहुत सारे संकेत मिलते हैं परिवार में। देखिए, शुक्र ग्रह के पीड़ित होना सीधा सीधा अर्थ है कि आपके घर में आई हुई मिठाइयां जो हैं वो या तो खराब जाएंगी या किसी ना किसी प्रकार से उन मिठाइयों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उसमें महक आने लगेगी, स्मेल आ जाएगी कि आप खाने योग्य नहीं रहेंगी, या आप अपने फ्रीजर में रख के उसको भूल गए, उसको खाया ही नहीं और 10, 15, 20 दिन के बाद फिर हल कोई नहीं रहता उसको फेंकने के अलावा। तो मैंने सबसे पहले तो कार्यक्रम के पहले हिस्से में यही कहा कि आप कोशिश करें कि वो मिठाइयाँ आप जरूर या तो खाकर प्रयोग कर लिया करें, अन्यथा अगर नहीं अपने घर में प्रयोग होनी तो किसी को दे दिया करें। दूसरी बात, हमने बहुत सारे लोगों के माध्यम से ये भी सुनी, उसका भी बड़े ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है कि मिठाई का डिब्बा घर में आता है और बच्चा कोई जिद करता है या कोई घर के बड़े के हाथ से वो अचानक मिठाई का डिब्बा जमीन पर गिर जाता है। हाँ जी। सारी की सारी वो मिठाई जो है वो पूर्ण तौर पर बेकार हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहती है। ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है, इसको भी खास तौर पर आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ये चीज आपके लिए जीवन में बड़ी ध्यान देने योग्य होगी कि आपके घर में आया हुआ वो मिठाई का बॉक्स जो बड़े किसी ने चाव से आपको इन्विटेशन के तौर पर भेजा था, आपका मुंह मीठा करवाने के लिए भेजा था, लेकिन परमात्मा ने आपको उस मुंह मीठा होने वाली स्थिति से ही वंचित कर दिया है। हालात ऐसे रहे कि अचानक वो सारी की सारी मिठाई जमीन पर गिरी और किसी भी तरह से खाने योग्य नहीं रही। ऐसी स्थिति क्यों होती है ये भी समझ लो। शुक्र ग्रह के ऊपर सबसे ज्यादा जोर चलता है जिस ग्रह का, वो शुक्र ग्रह का जोर सबसे ज्यादा जो है वो राहु ग्रह के साथ संबंध माना जाता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका या परिवार के किसी सदस्य की जन्म पत्रिका के साथ जो दशा अंतरदशा चल रही है, उस ग्रहों का अगर शुक्र और राहु दोनों के साथ संबंध है तो ये घटना भी आपके घर में संकेतिक तौर पर जरूर घटित होगी ही होगी। ये बात भी ध्यान रखकर चलना। हाँ, ये अलग बात है कि आज कार्यक्रम देखने के बाद आप कहें कि कल अगर मिठाई गिर भी गई तो साफ करके उसको खाने में प्रयोग कर लेंगे, मेरा ये मतलब कदापि नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि सांकेतिक ज्योतिष का मतलब है कि अगर वो जमीन पर गिर गई और खाने योग्य नहीं रही तो इसका मतलब आपको उपायों की जरूरत है। उस मिठाई को धोकर पहुंचकर साफ करके खाने की जरूरत नहीं है। हाइजेनिटी का भी खास तौर पर जो है वो पूर्ण तौर पर ध्यान रखें, लेकिन साथ ही साथ अपनी जन्म पत्रिका को भी समझने की कोशिश करें। परिवार के जिस सदस्यों के लिए शुक्र और राहु का पीड़ित दशा अंतरदशा का प्रभाव होगा, इसका मतलब है कि उसके घर में इसी प्रकार की परिस्थिति आएगी। और शुक्र पीड़ित होने का मतलब एक और भी है, आपके घर की वाहन एक्सीडेंट, वो वाहन आपके घर का साइकिल भी हो सकता है, मोटरसाइकिल बाइक भी हो सकता है, टू व्हीलर कार भी हो सकती है, कोई कमर्शियल वाहन भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपको जिस तरह से मैंने कहा कि यूरिनरी या घर में कोई ना कोई किसी तरह से कोई प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना संभव होगी। एक बात और ध्यान रखना, यह भी बात बड़े ध्यान से समझने वाली है, एक अजीब सा जैसे डर, एक अजीब सा सहमापन हर वक्त मन में चलता रहता है। उसकी डेफिनेशन कोई नहीं होती कि मैं परेशान क्यों हूं, तकलीफ क्या है, मेरे अंदर नेगेटिविटी क्यों चल रही है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। लेकिन अगर कहें कि खुशहाली वाली सिचुएशन, तो वो खुशहाली चेहरे पर आती नहीं है। समस्याओं का यह संकेत आपकी जन्म पत्रिका के साथ जब जुड़ता है, इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसी सिचुएशन में विघ्न नाशक भगवान कौन है? गणपति जी। उनकी शरण में जाना जरूरी होगा। गणपति जी की शरण में जाकर आपको कुछ उपाय विशेष अपनी जन्म पत्रिका के उस दशा अंतरदशा के अनुरूप करके निश्चित तौर पर इन विघ्न वाली परिस्थितियों से बचना है। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखनी है कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक बनती है तो परिवार के उन सदस्यों के नाम से आपके लिए कुंडली दिखाना जरूरी हो जाता है। जिस परिवार के सदस्य का नाम का पहला अक्षर उस इनविटेशन वाले बॉक्स पर प्रिंटेड होता है, मतलब वेडिंग ऑफ फला एंड फला जो लिखा होता है, उसमें जिन लोगों के शादी से संबंधित आपको इनविटेशन है, किसी की मुंडन सेरेमनी से, किसी के यहाँ जागरण से संबंधित है, कोई भी इनविटेशन जो आता है जो उस इनवाइट करने योग्य परिस्थिति बनी है, उस परिवार के मुख्य सदस्य का नाम का फर्स्ट अल्फाबेट जो मैच करता हो, उसके लिए ये सबसे बड़ी कहानी होगी कि आपके जीवन में उस शुक्र ग्रह के संकेतिक श्रापित दोष को ठीक करने के लिए उपायों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को अगर आप भुलाएंगे तो निश्चित तौर पर समस्याओं से लगातार रूबरू होने का वास्ता आपको पड़ना है।
बिल्कुल, समस्याओं से अगर आप रूबरू नहीं होना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो परेशानी है वो खत्म हो आपके जीवन से, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप पहले ये समझिए कि आपकी व्याकुलता का जो अहम कारण है वो क्या है, और इसे समझने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कुंडली का विश्लेषण ऐसे नहीं हो जाता, किसी ऐसे सानिध्य की जरूरत होती है, एक ऐसे साथ की जरूरत होती है जो आपको ये समझा पाए कि आपकी कुंडली में किस तरह के जो कारण हैं वो बन रहे हैं आपकी परेशानी की वजह। तो वो समझने के लिए, साथ ही साथ ये जानने के लिए कि आखिरकार उनका निदान क्या कुछ हो सकता है, उनके लिए उपाय किस तरह के हो सकते हैं। छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और वो छोटे छोटे उपाय आपको कौन बता सकते हैं? वो बता सकते हैं आचार्य रमित मलिक जी। आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप दूर दराज बैठे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जीवन सार अमृत कुंडली फल, जिसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पहले भी दी गई है और अब भी बताई जा रही है कि आप इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी जानकारी पाएंगे जो आपके विषय में बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसे बनवाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आचार्य जी से मिलने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लगातार नंबर उपलब्ध है और इस संपर्क सूत्र पर आप संपर्क साध सकते हैं। आचार्य जी, बहुत सारी जानकारी दी, और मिठाई को लेकर के जो लोग अपनी भ्रांतियां रखते हैं वो भी साफ कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर, 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर।